सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदी, जय जय भारत देश। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावं सिय राम की हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम चरण कमल अनुरागी भक्तजन, चित्रकूटवासी समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताओं, आप सबके प्रति तथा यहाँ उपस्थित संत महापुरुषों के प्रति भगवत भाव से सादर नमन निवेदन। श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से भगवत कथा रसपान लाभ प्राप्त करेंगे। संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन,
वंदनीय विप्रजन, आप सबसे निवेदन है प्रीति पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय भक्तवत्सल भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। मंदाकिनी मैया की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। संत शेखर कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, किंतु उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। हमारा मन जब जगत में लगता है तो उसे राग कहते हैं, और वही मन जब भगवान में लगता है तो उसे अनुराग कहते हैं। संसार से जुड़े हुए मन में आसक्ति पैदा होती है, भगवान से जुड़े मन में भक्ति पैदा होती है। जगत से जुड़ा हुआ संबंध व्यक्ति के मन को काम से भर देता है, भगवान से जुड़े हुए मन को प्रेम से भर देता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और प्रेम से ही वे प्रकट होते हैं। पैज परे प्रहलाद ही के, प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये ते। प्रहलाद जी के लिए भगवान पत्थर के खंभे में से प्रकट हो गए। सूर घनेरे फिरे कन मांगत पे, पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। प्रेम बदो प्रहलाद ही को। प्रेम तो श्री प्रहलाद जी का ही सराहनीय है। जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, जिन्होंने पाषाण से प्रभु को प्रकट कर दिया। और जब से यह घटना घटी, प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। तब से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जानता। भगवान से संबंध जोड़ने के पहले संबंध जुड़ता है सदगुरु से।
और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास हो, और बिन विश्वास भगति नहीं। श्रीमद् भागवत के महात्मा में कथा है, एक ब्राह्मण देवता, उनका नाम श्री आत्माराम जी। अगर विचार पूर्वक देखें तो यह कथा पुरातन होते हुए भी सनातन है। हम सबका भी एक ही नाम है, आत्माराम। ब्रह्म हमारी जात है, पिता हमारे राम, और गेह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हम देह में हैं पर देह नहीं है। भवन में रहने वाला व्यक्ति भवन नहीं होता, शरीर में रहने वाला व्यक्ति शरीर नहीं होता। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप। आप लोग भी गाइए। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। है पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली है, ये नाशवान काया आनंद रूप अपना, ये नाशवान काया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता, हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता। मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। निश्चय हुआ मैं वो हूँ जिसको कि वेद चहुने, कहने तिने ति गाया आनंद रूप अपना, कहने तिने ति गाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो, आनंद जिंदगी में यारो। आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो, आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो। सद्गुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना, सद्गुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव
हमारा नाम भी आत्मा राम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। आत्मदेव श्रीमद् भागवत के वो ब्राह्मण देवता का नाम आत्मदेव, और उनकी जीवन संगिनी का नाम धुंधली। हैं तो हम भी आत्मदेव, पर हमारी बुद्धि धुंधली है। उसी के साथ निर्वाह करना है। अच्छा देखो, इन शब्दों पर आप विचार करना। आत्मदेव ब्राह्मण, जीवन संगिनी का नाम धुंधली। अच्छा, हम लोगों को भ्रम कब होता है? प्रकाश में भ्रम नहीं होता। अभी सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, भ्रम नहीं होगा। तो क्या अंधेरे में भ्रम होता है? अंधकार में भी भ्रम नहीं होता। अंधकार में कुछ दिखेगा ही नहीं, भ्रम क्या होगा? भ्रम ना अंधेरे में होता है, ना उजाले में होता है। भ्रम तो तब होता है ना उजाला हो ना अंधेरा। फिर क्या हो? जब धुंधली दशा हो, न पूरा अज्ञान का अंधेरा, न पूरा ज्ञान का प्रकाश। कहते ना धुंधल के में। अच्छा, वैसे भी देखो, जागृत अवस्था में सपना नहीं दिखता, और गहरी नींद में सोते हो तो सपना नहीं दिखता। ये सपना तो बीच में ही दिखता है। तो भ्रम धुंधली अवस्था में होता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण की जीवन संगिनी धुंधली। पर देहाभिमान से भर गया मन। वे सोचने लगे आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मरेगा कौन? शरीर, ठीक है, और शरीर हम हैं नहीं। बड़ी अजीब बात है, जो मरता है वो डरता नहीं है। शरीर मरता है वो डरता नहीं है, और जो डरता है वो मरता नहीं है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए। मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। श्री परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता। गणित से और मारकाट से क्या संबंध? गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। गणित में होता है एक सवाल, और सवाल के 3 भाग होते हैं, भाजक, भाज्य, भजनफल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करके दाईं ओर भजनफल अंकित किया जाता है। पर कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। क्यों बचता है? श्री परशुराम जी बोले वो कटता नहीं है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा लेकर आप मेरी ओर दौड़ रहे हो। एक महात्मा कहते थे कि मृत्यु शरीर को छोड़ नहीं सकती, किंतु स्वरूप को छू नहीं सकती। आत्मदेव हैं हम, लेकिन इस आत्मदेव ने देह को अपना रूप बना लिया। पानी गिलास में भरा गया। अब गिलास गोल है, लंबा है। पानी भी वैसे ही दिख रहा है कि नहीं? गोल और लंबा। पानी न गोल है न लंबा है। किंतु आत्मदेव ब्राह्मण उस धुंधली के कारण देहाभिमानी हो गए और पुत्र की कामना करने लगे। वन में एक महात्मा मिले। महात्मा ने कहा क्या चाहते? महाराज एक पुत्र हो जाए। शरीर
पाकर बैठे एक शरीर की और उत्पत्ति हो जाए और शरीरों का संसार चलता रहे। महात्मा ने कहा ये संसार में राग अच्छा नहीं। तुम्हें मैं अमर फल दे रहा हूं, इसका प्रयोग करो, अमरत्व को प्राप्त करो। एक महात्मा गा रहे थे, दोपहरी बिल माए ले ज्ञान बगिया में, दोपहरी बिल माए लेओ, ज्ञान बगिया में, ज्ञान बगिया में दोपहरी बिल माए लेओ, ज्ञान बगिया बिना ज्ञान जा दोपहरी न कटे है, बिना ज्ञान जा शील संतोष क्षमा से जुड़ाए लियो, ज्ञान बगिया में दोपहरी बिल माए लियो। काम क्रोध से काम न चलिए, काम क्रोध से सत्य नाम बोल लगन हरि से लगाए लियो, ज्ञान बगिया में दोपहरी बिल माए कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कर सत्संग अमर फल पाए लियो, ज्ञान बगिया में दोपहरी बिल माए, कर सत्संग अमर फल पाए लियो। सत्संग से अमर फल मिलता है, अर्थात अपनी अमरता का बोध होता है। कहा गया ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से व्यक्ति की मुक्ति होती है। पर मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से तो पता लगता है कि मैं मुक्त हूं। सत्संग से पता लगता है कि मैं अमर हूं। एक बार एक आदमी अपने गधों को बांध रहा था, कुछ गधे थे, बांध रहा था, सभी गधों को बांध दिया, एक गधे की रस्सी खो गई, कान पकड़े बैठा हुआ। तभी एक महात्मा निकले, भगत जी क्या हुआ? महाराज इस गधे की रस्सी खो गई, इसको बांधूं कैसे? महात्मा ने कहा गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की आवश्यकता है, ऐसे ही बांध दो जैसे रोज बांधते थे। और उस व्यक्ति ने वैसे ही किया, झूठे ऐसे खूंटे में रस्सी लपेटी, फिर ऐसे खींचा गले में ऐसे, और गधे ने समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जिसे इतनी भी समझ ना हो, उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी, बंध गए। दिन भर बंधा रहा, रात भर बंधा रहा। दूसरे दिन सवेरे जरूरत पड़ी, सभी गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता। अब उस गधे को खूब डंडा मारे, गधा इधर उधर करे, हिले डुले पर चले नहीं। दौड़े दौड़े गए, महाराज क्या चमत्कार कर दिया, गधा अपनी जगह से हिलता डुलता तो है, चलता नहीं है। महात्मा ने कहा कोई चमत्कार नहीं किया, तुमने गधे को खोला था कि नहीं? कहा उसे बांधा कब था? बोले जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। वो आया, उसने ऐसे ऐसे खोल दिया, गधे ने समझ लिया मुक्त हो गए। अरे मुक्त हो गए कि मुक्त तो था ही। कुछ लोग सोचते हैं कि सत्संग सुनकर अब हम अमर हो गए, अरे अमर तो थे ही। सत्संग से पता लगा कि मैं देह नहीं हूं,
देह में रहने वाला मैं हूं। महात्मा ने कहा यह सत्संग करो। नहीं महाराज, बेटा उत्पन्न हो सके। और कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ब्राह्मण को महात्मा ने एक फल दिया। वो फल लाकर उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने सोचा कौन प्रसव वेदना सहन करे। उसने वह फल गाय को दे दिया। गौ माता गर्भिणी हुई और उनसे गोकर्ण जी का जन्म हुआ। महात्मा का दिया हुआ अमर फल गौ माता के उदर से गोकर्ण के रूप में प्रकट हुआ। कर्ण उनके गौ के समान थे। कितना बढ़िया संकेत। इंद्रियों की सार्थकता कर्ण के रूप में तभी है जब इनसे भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान का कीर्तन सुना जाए। अथवा जो गौ नाम इंद्रियों का कर्ण को अमृत पिला सके भगवत कथा का, वो गोकर्ण। और धुंधली ने अपनी बहन की हुई संतान बता दी, यह मेरे संतान हुई है। उसका नाम हुआ धुंधकारी। इन नामों का अर्थ तो देखो, धुंधली, धुंधकारी। धुंधकारी ने पिता को कष्ट देना शुरू किया। गोकर्ण जी के उपदेश से पिता वन में चले गए वैराग्य राग रसिक होने के लिए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी ने 5 देवियों से संबंध स्थापित कर लिया। धुंधली बुद्धि के द्वारा ये धुंधकारी मन ही 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंध स्थापित कर लेता है। नेत्रों से देखना, कानों से सुनना, रसना से स्वाद लेना, नासिका से गंध लेना, त्वचा से स्पर्श करना। और अंत में इन 5 ने मिलकर इसे मारकर कुएं में डाल दिया, जिंदा जला दिया। जीवन रहते रहते जीवन नष्ट हो जाता है इंद्रियों के बस में होने के कारण, और हम भवकूप में गिर पड़ते हैं। सब कुछ नष्ट हो गया। माता को पहले ही मार दिया था। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी पधारे। ऐसी छत विछत अवस्था परिवार की देखकर धुंधकारी प्रेत के रूप में सामने आया। उसकी व्यथा देखकर सूर्य देव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भगवत कथा सुनाओ। इस कथा की महिमा क्या है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। अच्छा, प्रेत कौन? हमारे यहाँ पुराणों में बड़ी सुंदर सुंदर संकेत, वही संकेत करके फिर कथा को आगे बढ़ावें। किसी व्यक्ति का भंडारा था। एक हमारे परिचित सज्जन आए। हमने कहा चलो भोजन के लिए। बोले महाराज हम नहीं पाते। हमने कहा क्यों? बोले गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति त्रयोदशा के दिन उल्टा लटकाया जाता है। अच्छा, कहाँ लटकता है? दरवाजे में। और वहां से जो भोजन सामग्री लेके लोग निकलते हैं तो जो उल्टा लटका रहता है उसकी राल गिरती है उसमें, और वही हम लोग ग्रहण करते हैं। महाराज हम नहीं पाते, पुराण में लिखा है। आप विचार करो, गलत तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर यही सही है तो भोजन करे कौन? अरे भाई, यह सांकेतिक सूत्र है। जब शरीर ही नहीं रहा तो मोह कहाँ रहा, मोह नहीं रहा तो राल कहाँ रही, शरीर तो जलकर भस्म हो गया।
उसका आशय केवल यही है कि उल्टा लटक रहा है, अर्थात जीव को जिधर जाना चाहिए उधर न जाके उलट कर आ गया, यही उल्टा लटकना है। जाना चाहिए था भगवान की ओर, अनुराग होता तो भगवान की ओर जाता, राग है इसीलिए उलट कर आ गया, उल्टा लटका है। अच्छा, उसी घर के दरवाजे में लटका है, अर्थात व्यक्ति जाने के बाद भी उसी घर द्वार से जुड़ा हुआ रहना चाहता है। और ये लाल टपकती है, लाल, इसका मतलब लालसा, घर में रहने की लालसा, और यही उस भोजन में गिरती है। अर्थात उलटकर आकर जगत में रहने की लालसा उसके मन में है, पर उस भोजन को वे लोग ग्रहण करते हैं जो वीतराग हैं, वैराग्यवान हैं, तो उनके द्वारा प्रसाद ग्रहण करने पर उस पुण्य के प्रभाव से उस व्यक्ति की भी सदगति होती है। यह इस कथा का रहस्य है। तो प्रेत वह है जो मरने के बाद भी, बीतने के बाद भी बीते हुए युगों से जुड़ा रहे। पर यह श्रीमद् भागवत की कथा उसे प्रेत पीड़ा से मुक्त कर देती है, ज्ञान वैराग्य को तरुण बना देती है। यह भगवत कथा है। तो पहला काम तो इस कथा का यह है कि संसार से जुड़े हुए राग को व्यक्ति के मन से हटा देती है और भगवान से अनुराग जोड़ देती है। एक बात और सुनो, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। एक सज्जन कह रहे थे कथा है तो अच्छी, हमें तो अच्छी लगती नहीं। कह रहे थे कथा शुरू हुई और हमें सिर दर्द हुआ। बहुत लोगों को नहीं लगती अच्छी। एक सज्जन तो कह रहे थे महाराज क्या कथा अच्छी नहीं होती जो अच्छी नहीं लग रही। देखो कथा तो अच्छी होती है पर अच्छी नहीं लगती है। क्यों? मैंने उससे कहा कि मान लो तुम्हें बुखार आ जाए, बुखार आ जाए और बुखार उतर जाए, लेकिन बुखार उतरने के बाद भी मुंह का जो स्वाद है वो खराब रहता है कि नहीं? मिश्री भी मीठी नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों को पाप का बुखार चढ़ा था, बुखार तो उतर गया। अगर पाप का बुखार न उतरा होता तो यहां आते क्यों? लेकिन मन का स्वाद अभी बदला नहीं है पाप की गर्मी के कारण। तो वैद्य क्या कहते हैं कि मिश्री खाओ, ये मीठी नहीं लगती है, ये जैसे जैसे पित्त की गर्मी शांत कर देगी वैसे ही मीठी लगने लगेगी। इसी तरह भगवान की कथा अच्छी न लगे फिर भी सुनो, भगवान का नाम अच्छा न लगे फिर भी जपो। ये मिश्री है, ये हमारे पाप की गर्मी को शांत करके मन के स्वाद को मधुर बना देती है। फिर भगवान की कथा भी हमें मीठी लगने लगती है। हम सोचते हैं जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और महात्मा कहते हैं जब भजन करोगे तब मन लगेगा। तो भगवान की कथा हमें जगत से हटाकर जगदीश से जोड़ती है। ये भागवत की कथा है और रामचरितमानस में भी इसी तरह की कथा है। माता सती भगवान शंकर का कहना नहीं मानती, वे अपनी बुद्धि का कहना मानती हैं। बुद्धि का कहना तो अवश्य मानो, पर बुद्धि पवित्र है कि नहीं यह भी तो देखो। एक आचार्य अपने बेटे को विद्यालय में प्रवेश दिलाने गए, वहाँ के अध्यापक से बोले कि हमारा बेटा जन्मजात प्रतिभावान है, इसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बड़ा विद्वान, बड़ा योग्य है। ठीक है,
1 महीने बाद फिर लौट कर आए कि हमारा बेटा विद्वान है कि नहीं। वो बोले क्या कहना, तुम्हारे बेटे में 100 में 98 गुण है, केवल 2 नहीं है। पिता बोला अरे 2 नहीं है तो 2 की क्या बात, 98 तो है, वहाँ 98 2 नहीं है। कहा 2 कौन से नहीं है? कहा इसमें इसकी खुद की अकल तो है नहीं, एक, दूसरा और कहा हमारी मानता नहीं, बस यही 2 हैं, बाकी नहीं है। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही है, और जो भगवान को देख पा रहे हैं उनकी बात नहीं मान रही। यही है। और अपनी बुद्धि से चली तो जीवन नष्ट होने की स्थिति आई। पर दूसरा जन्म हुआ तब निश्चय कर लिया कि अब मैं अपनी अकल नहीं चलाऊंगी। पर्वत की पुत्री बनी, जैसे पर्वत रहता है ऐसे मैं रहूंगी, अचल, बस। और तपस्या की, जिसकी श्रद्धा अचल होगी, अविचल होगी, वही तपस्या कर सकेगा। हा? एक सज्जन भजन गा रहे थे, कण कण में व्यापक राम सूझत काय नैया, कण कण में व्यापक राम, कण कण में व्यापक राम सूझत काय नैया, कण कण में व्यापक राम सूझत काय नैया। गुरु जी को करके प्रणाम बूझत काय नैया, गुरु जी को करके गुरुदेव से पूछो। पार्वती जी ने तपस्या की, एक निश्चय हो जाने पर तपस्या, अति सुकुमार न तन तप जोगो। और मैं आपको बताऊं सफलता मिलती है ऐसे। अच्छा, पानी निकालना हो, बोरिंग करनी हो, 5 फुटिया गड्ढा कर दो, पानी है नहीं, 1 डबल। दूसरी जगह फिर 5 फीट, तीसरी जगह फिर 4 फीट, कहीं 6 फुट, और पूरा मैदान बिगाड़ दिया कि नहीं? पूरा मैदान बिगाड़ दिया, पानी मिला कहीं? क्यों भाई? और हम क्या, अरे हमने सब जगह करके देखो, कहीं कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि हर जगह गड्ढे न करो, एक ही गड्ढे को अगर खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, तो ऐसा एक दिन अवश्य होगा कि उसी से पानी की धार फूट पड़ेगी, निकल आएगी। हम लोग तो जगह जगह गड्ढे किए। एक सज्जन कहते महाराज हम वो पढ़ लेते हैं, फिर वो भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा वो भी कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो सब कर लेते हैं हम तो। अब उस 1 घंटे में सब मैं कहता हूँ अच्छा है, ना करने से करना तो ठीक है, लेकिन मन में सोचता हूँ ये गड्ढे ही तो कर रहे हैं। भजन कर तो ऐसा कर कि हरि सुमिरन की हद कर दे, अपने हरि सुमिरन से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। एक जगह लग जाओ बस। अच्छा देखो, एक बात हम आपसे पूछते हैं, हम लोग पानी को गर्म करते हैं क्यों? दाल सिद्ध हो जाए। दाल जब पक जाती तो कहते दाल सिद्ध हो गई। अच्छा आप ऐसे करो कि पानी तो उबालो, उबालो, पर इतना ही उबालो, इतना उबालो उसमें दाल सिद्ध ना हो। रोज उबालते रहो, चाहे साल भर उबालो, दाल सिद्ध
नहीं होगी। एक ही दिन अगर ऐसा उबाल दोगे तो दाल सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नाहिन आवत आन भरोसो, मुझे और किसी का भरोसा नहीं। शंकर साखी जो राखी कहो कछ तो गरी जी है गरोसो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परोसो। अपना तो भला राम नाम। छोटा सा साधन है, पर ये छोटा साधन ही वहां तक पहुंचा देता है। समुद्र असीम है पर नदी ससीम है, ससीम होकर ही कोई असीम तक पहुंचता है। दो किनारों में बहकर ही नदी असीम समुद्र तक पहुंचती है। अगर किनारे नहीं होंगे तो तालाब हो जाएगी नदी। हम लोग बहुत बड़े बड़े साधन का, बड़े बड़े तालाब हो गए, नदी नहीं बने। नदी होते तो पहुंचते, सरिता जल जलिंद मोह जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। यहाँ पार्वती जी की एक निष्ठा, देवादिदेव महादेव शिव को प्राप्त करना। एक दिन ब्रह्मा जी ने भी कहा, अस तप काहु न कीन भवानी, अस तप काहु न कीन भवानी, अस तप काहु न कीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अस तप काहु न कीन भवानी, अस तप काहु न कीन भवानी। तपस्या। एक सज्जन गा रहे थे, भगवान का भरोसा है। मन तू क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, बेड़ा पार लगावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम, बेड़ा पार लगावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। भगवान के आश्रित रहो, डर किस बात का, घबराहट किस बात की। हम बड़े पापी हैं। अरे पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, ऐसो दीन दयाल चित्त में एक न लावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। पिछले पापों को सोच सोच कर क्या पछताना। भगवान दीन दयालु हैं, सब पापों से मुक्त कर देंगे। अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान सुनते नहीं, अरे सुनाते काहे को। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे। कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। भगवान हमारी सुनते नहीं, तुम सुनाते काहे को। सब उन्हें पता है,
लेकिन हम भगवान को ढूंढने कहां जाएं, जाने की आवश्यकता नहीं। वधू वर को खोजने नहीं जाती, उसके नाम का कंगन बांध लेती है और प्रतीक्षा करती है। दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे। और एक दिन क्या होगा? तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे। निष्ठा, निश्चय। भगवान शंकर प्रेम में मगन, नाम स्मरण करते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। श्री राम जी प्रकट हुए, देवादिदेव महादेव ने दर्शन किया, बड़ी कृपा प्रभु आप आए। भगवान ने कहा आज मैं कथा सुनाने आया। हम तो आपकी ही कथा सुनते हैं, आप कथा सुनाने आए। कथावाचक कब से हो गए? भगवान ने कहा हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म लेने के बाद कथावाचक नहीं बने, जन्म से ही। जन्मते ही हमने पहला काम किया, क्या? कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम में। कही कथा सुनाई मात बुझाई, भगवान ने माता को कथा सुनाई। पहला काम, जन्म लेते ही माता को कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा भगवान ने कहा तो जन्म से ही कथा सुना रहे हैं, तो आज किसकी कथा सुनाएंगे? शिव जी ने कहा मैं तो आपका भक्त हूं, राम जी ने कहा मैं आपका भक्त, आपके भक्त का भक्त, और इसलिए कथा किसकी सुनाई? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार के साथ भगवान ने पार्वती जी की कथा सुनाई। शिव जी के नेत्र बरसने लगे, प्रसन्नता के आंसू निकल पड़े। राम जी ने कहा हे देवादिदेव, आप कथा सुनकर प्रसन्न हैं तो गुरु हमें कथा की दक्षिणा मिले। शिव जी ने कहा सब आपका, मांगो, क्या मांगना है? राम जी ने कहा अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहे मांगे दे।
आप पार्वती जी से विवाह कर लें, यही दक्षिणा चाहिए। शिव जी ने कहा कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मैट ना जाए। सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। 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 आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगा। आपकी आज्ञा सिर पे रखूंगा। श्री राम जी बोले सिर में नहीं। क्यों? सिर पर बह रही गंगा जी, और कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई। गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, धवल धार गंगा, गंगा गंगा धवल धार धवल धार गंगा, धवल धार, धवल धार, धवल धार गंगा। गंगा धवल धार, गंगा धवल धार गंगा, धवल धार गंगा, धवल धार गंगा। गंगा जी बह रही हैं आपके सिर पे, और कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई। अच्छा देखो, हम लोगों के पास दो चीजें हैं। हमारे पास मन भी है और मस्तिष्क भी है, दिल भी है और दिमाग भी है। अच्छा एक बात बताओ, मानते हैं हम दिल से और जानते हैं दिमाग से। आज तक किसी ने कहा कि हम आपको दिमाग से मानते हैं? दिल से मानते हैं। दिल दिमाग से तो जानते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये कि जब किसी का दिल दिमाग दोनों एक न रहे, वह उसी के जीवन का सर्वनाश। एक बार क्या हुआ, एक वैद्य के पास एक सज्जन गए, बीमारी है, पेट खराब है, आंखों से थोड़ा कम दिखता है, परेशानी बहुत है। वैद्य ने 2 पुड़िया बना कर दी, एक गर्म पानी के साथ पी लेना, पेट ठीक हो जाएगा, एक अंजन समझ के लगा लेना, आंख ठीक हो जाएगी। पुड़िया तो सही थी, वैद्य ने ठीक दी थी। घर आकर पुड़िया बदल गई। जो आंख में लगानी थी वो तो चूरन समझ के खा गए, पानी पी लिया, और चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। कितनी कठिनाई हुई होगी उस नासमझ को। हमारे साथ भी यही हुआ। भगवान ने 2 पुड़ियाँ देकर हमें भेजा था, एक दिल एक दिमाग। दिमाग लगाना संसार में, दिल लगाना भगवान में। हमने पुड़ियाँ बदल दी।
दिल लगाया संसार में, दिमाग लगाया भगवान में, और कुछ गड़बड़ नहीं किया हमने, केवल ये पुड़िया बदल गई इधर की उधर। कई लोग रोते मिलते, उनसे पूछो क्या हो गया, कुछ नहीं नहीं नहीं, रो क्यों रहे, बात क्या है? हमारा तो दिल टूट गया। है? क्यों भाई, क्या बोलते हैं? दिल टूट गया, दिल। अच्छा, किसने तोड़ दिया तुम्हारा दिल? घर वालों ने दिल तोड़ दिया। लोग भी कहते नहीं गलत है, ऐसा ना हो। गलत क्या, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई, तुमसे कहा किसने था कि घर में दिल लगा? कहा किसी ने? अच्छा, कभी इतना नहीं सोच सके घर कहीं दिल से चलते हैं? घर दिमाग से चलते हैं। घर में दिमाग लगाना चाहिए और दिल भगवान में लगाना चाहिए। हमने दिमाग लगा दिया भगवान में। आज तक विचार कर, भगवान है कि नहीं है, तो निराकार है कि साकार है, ऐसा है कि वैसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, अगर वैसा है तो वैसा क्यों? लगाए हो अकल की नहीं? मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं हूं। दिमाग लगाए भगवान में, जिसमें दिल लगाना चाहिए, और दिल लगाए संसार में। बाल बनवाने जाते हैं, वो बिठा देता है कुर्सी पर, कुर्सी और आगे खिसका देता है, आगे से भी भागने का रास्ता बंद, पीछे से भाग नहीं सकते। फिर वो कपड़ा बांधता है एक गले में, और आपके सामने ही छुरा तेज करता है। साबुन लगा है, ना आगे भाग सकते, ना पीछे, ना अगल ना बगल। एक और फंदा जैसा वो कपड़ा बंधा है, और आंख मूंदे पड़े रहते। आपके सामने ही छुरा तेज करके वो ऐसे बनाता है। मान लो छुरा है, थोड़ा ऐसे कर, ऐसे चल जाए। अच्छा बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन कभी दिमाग लगाया, विचार किया? नहीं। दिल लगाए और भगवान में दिमाग लगाए। अच्छा, दिमाग वाले भजन नहीं कर सकते? दिमाग वाले कभी भजन नहीं कर सकते। ऐसा है तो ऐसा कैसे, वैसा है तो वैसा कैसे, वैसा। एक आदमी गया गांव में, उसका मित्र था साथ में। सो गांव में एक जगह एक आदमी तेल बेच रहा था, अकेला आदमी। बैल अंदर चल रहा है, वो बाहर बैठ के तेल बेच रहा है। अपने मित्र के साथ गया हुआ वो तार्किक व्यक्ति उस तेल बेचने वाले से बोला, तुम अकेले हो, बैल अंदर चल रहा है, कैसे चलता है? उसके पीछे हाँकने वाला तो कोई है नहीं। वह बोला, हमने बैल के आंखों पर पट्टी बांध दी है, एक बार जाके हाँक देते हैं। बैल समझता हाँकने वाला पीछे ही वो चलता रहता है। तार्किक बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल चलते चलते एक जगह रुक जाए, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि बैल अब रुक गया है? उस आदमी ने कहा, हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी। बैल चलते चलते रुक जाता तो घंटी बजनी बंद हो जाती, हम समझते बैल रुक गया, फिर जाके हाँक देते हैं। पर वो तार्किक बोले, ये भी कोई समाधान नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तो तेल बेचने वाला बोला, श्रीमान जी क्षमा करें, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। हम लोग एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते, ऐसा तो नहीं है, फिर ऐसा तो नहीं है, फिर ऐसा तो नहीं है। अरे किसी बात को तो समझ। भगवान में दिल लगाना चाहिए। बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। माता मीरा क्या कहती हैं? मायरी मैंने गोविंद लीनो, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद लीनो मोल, मायरी मैं तो गोविंद लीनो।
कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो। लियोरी तराजू तोल, लियोरी तराजू तोल, माई में तो गोविंद कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के। लियोरी लियोरी बजता ढोल, लियोरी बजता ढोल, गोविंद लीनो, गोविंद लीनो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए जो भगवान के हैं वे दिल वाले हैं, हृदय प्रधान है, और वे ही लोग भजन कर सकते हैं। दिमाग लगाएं संसार में, दिल लगाएं भगवान में। शिव जी ने यही कहा, आपकी आज्ञा सिर में रखेंगे और दिल में, दिल तो पहले से ही भरा हुआ है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। भगवान अंतर्धान हो गए, सप्त ऋषि आए। शिव जी सप्त ऋषियों को भेजते हैं, पार्वती जी के पास जाकर प्रेम परीक्षा लो। अच्छा, क्या भगवान की बात पे भरोसा नहीं जो परीक्षा? भगवान पे तो भरोसा है, फिर परीक्षा क्यों? शिव जी कहते हैं यही पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, हमारे लाख समझाने पर भी इन्होंने भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करती, उसको हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर लें? सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, शिव जी को आकर समाचार दिया। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा, हरसि सप्त शंकर को समाचार दिया। भय मगन शिव
सुनत सनेहा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सप्तऋषि तो गए, पर खुशी के मौके पर भी मन चंचल। दुख में मन विकल होता है, सुख में मन चंचल होता है। तो विकलता में भी राम राम राम, और सुख के समय चंचलता में भी राम 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 रट रे भगवान शंकर राम 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 करने लगे। समाधि लग गई। भगवान शंकर समाधि का आनंद ले रहे हैं। एक तारकासुर, उसने वरदान मांगा, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। अब समाधि भंग हो, बहिर्मुखी वृत्ति हो, तब विवाह हो, तब शिव जी के पुत्र हो, तब तारकासुर मरे। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा समाधि भंग। बड़ी अजीब बात है, समाधि को भंग कराना चाहिए। अच्छा, वृक्षाणाम अश्वत्थो, हम भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल वृक्ष हूं। और आप जिस मकान में रहते उसकी दीवार से निकल आवे पीपल वृक्ष, दीवार को फाड़ते हुए पीपल वृक्ष निकले। तो आप ये सोचो कि चलो भगवान प्रकट हुए, रहने दे। पीपल को उखाड़ोगे नहीं तो मकान नहीं बचेगा। इसी तरह शंकर जी की समाधि भंग नहीं हुई तो तारकासुर मरेगा नहीं। कोई व्यक्ति आराम से सो रहा हो, मकान में लग गई हो आग, और कोई जगह मत, जगाओ, आराम से सो रहा है। वो तो आराम से, तो ये आग लग रही है, सो जगाओ। अच्छा, समाधि भंग करे कौन? प्रश्न यह है कि समाधि लगती किसके कारण है? समाधि लगती है राम के कारण, और समाधि भंग होती है काम के कारण। देवराज इंद्र ने काम को बुलाया। इंद्र के कहने पर कामदेव आया, और कामदेव ने प्रणाम किया और देवराज इंद्र से कहा कि हम हैं कामदेव, हमें कोई काम देव। कामदेव, क्योंकि हम हैं कामदेव। किसकी समाधि भंग करनी है? देवराज इंद्र ने कहा भगवान शिव की। शिव जी का नाम सुना तो डर गया। मैं नहीं जाऊंगा।
देवराज इंद्र ने कहा मित्र हम तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, जाते हुए देख लोगे, लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। काम बोला फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा ही। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। उपकारा उपकारा उपकारा, श्रुति कह परम धर्म, श्रुति कह परम धर्म। गया शिव जी की समाधि भंग करने जा रहा था, रास्ते वालों ने क्या बिगाड़ा? अरे इसको उसको नष्ट करते हुए, अपना प्रभाव दिखाते हुए। शंकर जी को देखा तो डर गया। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवान। आम के पत्तों की ओट में छिप गया, ओट से चोट की। बड़ा स्वाभाविक नियम है, काम जब भी किसी पर चोट करता है किसी न किसी की ओट से करता है, और काम जिसकी ओट से चोट करता है वह भी आम ही रहता है, कोई खास नहीं होता। काम जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है, खास नहीं होता है। वो तो काम के कारण आम भी खास लगने लगता है। भगवान शिव के हृदय में बाण लगे। काम का बाण जिसे लग जाए वो जागा हुआ सो जाता है, पर शिव जी जाग गए। छोटी समाधि शंभु तब जागे। चारों ओर देखा, आम के पत्तों के पीछे छिपे काम को देखा। भयो कोप कंपे उतरई लोका, और तब से वो तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरी छारा। त्राहि त्राहि करती हुई रति आई। रति को भगवान शिव ने वरदान दिया, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के यहाँ पुत्र रूप में तुम्हारा पति प्रकट होगा। हिमांचल राज को पता लगा, काम जारी रति को बर दीना। बड़ा अच्छा किया, दंड देकर दया करना महापुरुषों का स्वभाव होता है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं चलो प्रार्थना करें। शिव जी ने तो काम ही जला दिया, हम लोगों का तो काम ही बिगड़ गया, अब काहे को विवाह करेंगे। एक बार कहकर देखते हैं। जय। पृथक पृथक तीन पृथक पृथक प्रशंसा प्रशंसा पृथक पृथक प्रशंसा की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। देवादिदेव भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहो अमर आए कही हेतु। महाराज
ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं के मन में आपका विवाह देखने की इच्छा है, नेत्र सफल करना चाहते। शिव जी बोले एव मस्तु होगा। बोलो। देवता प्रसन्न हुए, लेकिन आश्चर्य में कि काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। शिव जी ने कहा ब्रह्मदेव देवता क्या जानना चाहते हैं? कि महादेव यही पूछ रहे हैं कि जब काम को जला दिया तो विवाह के लिए तैयार। शिव जी बोले इसलिए ताकि दुनिया वाले देख लें कि मैंने काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार हूं। अर्थात मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। और जो राम जी के भरोसे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हो राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे प्रभु दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम भिखारी सारी दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जो राम जी के भरोसे हैं वे मालूम क्या कहते हैं? चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी 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 नंदलाल
के भरोसे राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। श्री सीता राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी। और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। महाराष्ट्र में हुए संत नामदेव जी। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम अरु नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम अरु नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नामदेव जी यही कीर्तन करते। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम 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 कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल। यही कीर्तन करते सब में भगवान देखते। एक दिन कुटिया से बाहर गए भिक्षा के लिए। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल। इसीलिए संतों के बाजे को बोलते हैं एक तारा। एक तारा, एक तार, बस एक लगन लगी है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक तारा, एक ही रंग का वस्त्र, एक के ही रंग में रंगे। एक तारा, एक ही है। लौट कर आए, कुटिया में आग लगी। गांव वाले सामान निकाल रहे थे। संत की कुटिया जल रही, सामान निकाल। नामदेव जी ने कुटिया देखी, सोचने लगे ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
मंदाग्नि में भी भगवान का दर्शन। जय हो प्रभु जय हो। गांव वालों ने जो सामान निकाला था वो फिर आग में डाले, लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। और जो मांग कर लाए थे वो भी भिक्षा डाल दी, लो भगवान भोग लगाओ। लो अपना कपड़ा उतारा, लो भगवान भोग लगाओ। एक लंगोटी शरीर पर रह गई। गांव वालों ने कहा बड़ा पगला आदमी है। सर्दी पड़ रही है, गांव के प्रमुख ने कहा इसे कोई कुछ कपड़ा मत देना बिछाने ओढ़ने को, रात भर ठंड में अकड़ेगा, पता लग जाएगा सवेरे। सब लोग चले गए। नामदेव जी राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल सब जला दिया। मैदान में सो गए। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। करों की शुद्ध थारी है, सिला की सेज प्यारी है। और सरहना अपने हाथों का, अमीरी त्याग देता है। मिले जो खुश्क रोटी है, बदन पे एक लंगोटी है। और तजी सब बात खोटी है, अमीरी त्याग देता है। सदा एकांत रहता है, स्वयं में बुद्धि रखता है। निरंतर ध्यान अविनाशी, अमीरी त्याग देता है। क्या कहना, न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। वैराग्य राग रसिक भगवान के अनुराग में डूबे हुए संत नामदेव धरती पर सो गए। सिराने हाथ रख लिया, एक कौपीन शरीर पर। भगवान को चिंता हुई। भगवान विठ्ठल पंडरीनाथ रुक्मणी जी से बोले आज नामदेव की कुटिया बनाने जाना है। भगवान संकल्प कर लेते तो कुटिया बन जाती, पर प्रकट न हो तो जगत में भगत बछल को भाव। भगवान भक्त वत्सल हैं। गए। रुक्मणी जी बोली हम भी चलेंगे, गरुड़ जी बोले हम भी चलेंगे। सब लोग मिल गए। जहां नामदेव जी सो रहे थे वहीं कुटिया बनाई गई। रुक्मणी जी ने अपने शरीर का कीमती शाल उतार कर नामदेव जी को उड़ा दिया। लोग आए सवेरे तमाशा देखने। नामदेव जी सोए थे मैदान में, जागे तो कुटिया में। लोग आए तमाशा देखने, पर संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों। तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। भगवान के भक्तों का क्या तमाशा देखोगे। अरे महाराज बड़ी अच्छी कुटिया बनी, रात भर में ही बन गई। कहाँ के कारीगर आए थे, बहुत बढ़िया कारीगर आए थे। और कुटिया तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नामदेव जी बोले हाँ हमारे जान पहचान के हैं। तो महाराज बुला लो, गांव में सब लोग एक एक कुटिया बना लेंगे, उनका भी काम बहुत दिन चलेगा। बुला लो बुला लो। नामदेव जी बोले बुला भी लेंगे, कुटिया भी बन जाएगी, लेकिन क्या का बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग। और प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। अपने घर में आग तो लगाए, अर्थात इस अभिमान में अहंकार में आग लगाए। भगवान के भरोसे रहकर भगवान नाम रटने वाले सदा आनंद में है। राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो,
राम राम कह मीरा पी गई, तनक न तन बिगड़ो तो मोह सिया राम भरोसो है। राम भरोसो ऐसो सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, भरोसा भगवान का। शंकर जी भी निश्चिंत, भरोसा भगवान का। देवताओं से भी कह दिया विवाह होगा, पर देवताओं से कुछ मांगा नहीं कि कुछ तुम भी सहयोग करो, कुछ तुम भी करो, तब तो होगा। ऐसे कैसे तुम्हारे सहयोग? महादेव हैं और देवता भी जल्दी जल्दी चले गए, कहीं कोई कुछ मांगने न लगे। शंकर जी उसी मस्ती में भगवान के भरोसे। रुद्रगणों को चिंता हुई, बाबा विवाह के लिए यहां भर दी, यहां भर तो दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है, और अद्भुत बात आपको चिंता भी नहीं है। शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं, कुछ होए तो चिंता होए। जिनके घर में कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है। शंकर जी बोले घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है। अच्छा सचमुच जिसके पास कुछ नहीं वो निश्चिंत रहता है। रेलगाड़ी में सामान